ठीक है, तो चैप्टर है हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब हमने बहुपद चैप्टर पढ़ा था तो सभी को पता है ना चर क्या होता है। चर और अचर के बारे में सभी को पता है ना। तो अगर मैं बात करूं चर की, तो चर क्या होता है, कोई भी अल्फाबेट ए से लेके आप जेड तक कोई भी अल्फाबेट यूज कर ले, जिसका जो मान होता है वो फिक्स्ड नहीं होता, जिसका मान बदलता रहे, उसी को हम चर कहते हैं या वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अचर क्या होता है, अचर होता है हमारा कांस्टेंट, मतलब कोई भी नंबर, जैसे एक से लेके कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, वही हमारा अचर पद कहलाता है। यस, अचर पद कहलाता है। ठीक है, यस, नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो के अलावा। ठीक है, एक से लेके लास्ट तक। ठीक है, अब मैं आपके सामने दो समीकरण लिखने वाली हूँ। ठीक है, दोनों समीकरण को ध्यान से देखना। एक मैंने लिखा ये और एक मैंने लिखा ये। अब आप लोग मुझे ये बताइए, पहले और दूसरे समीकरण में से दो चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है, पहला वाला है या दूसरा वाला है? मैम सेकंड। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताना, ठीक है बेटा, कौन सा है, पहला है या दूसरा है? सभी का आंसर आना चाहिए। अभी सिर्फ तीन बच्चों ने आंसर करा है। हाँ, वेरी गुड, दूसरा वाला है दो चर वाला। साफ दिख रहा है यहाँ पे, एक्स पहला चर है और दूसरा चर है वाई। वहीं अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो पहले वाले में एक ही चर है और वो चर क्या है, एक्स है। इसलिए ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा और ये दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, रैखिक समीकरण क्यों बोल रही हूँ अब मैं इसे, रैखिक का मतलब है जिसकी जो हाईएस्ट घात हो, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए। तो किसी भी दो चर वाले रैखिक रैखिक समीकरण की जो घात होगी बेटा वो कितनी होगी, एक ही होगी। चाहे तो आप देख सकते हैं एक्स की घात भी वन है, वाई भी वन है, तभी तो रैखिक बोल रही हूँ मैं इसे। इतना क्लियर सभी को? सभी बच्चों को? ठीक है, घात पूछे तो घात आप एक बोलेंगे। क्लियर? यस। अब इसकी हमारे एक जनरल फॉर्म होती है कि कोई भी रैखिक समीकरण को लिखने का तरीका क्या होगा, तो मैं देखते ही पहचान लू कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ऐसे लिखा जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, जहां ए और बी हमारे क्या होते हैं, गुणक होते हैं, कॉफिशिएंट होते हैं। क्लियर है? ए और बी हमारे गुणक होते हैं, कॉफिशिएंट होते हैं। क्लियर है? तो आपसे अगर जनरल फॉर्म पूछे कि ये पूछ ले कि कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण किस तरीके से लिखा जाएगा, तो आपका ऑप्शन ये होगा सही, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। क्लियर? सी बेटा अचर पद है, सी एक अचर पद होगा, कांस्टेंट नंबर। जैसे कि अगर मैं ऐसे लिखूं, एक्स प्लस वाई प्लस का फोर माइनस का फोर, कोई भी नंबर, तो ये है हमारा सी, ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, ये साइन कुछ भी हो सकता है, वो प्लस है वहां पे लेकिन वो साइन कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो सी हमारा अचर पद होगा। क्लियर? आगे बढ़े अब हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, तो कैसे कैसे इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं जो आपके एक एक नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक नंबर में से यहीं से पूछा जाएगा, जितनी भी चीजें पूछी जाएगी। ठीक है, और जो होंगी वो मैं आगे बताते जाऊंगी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगी, तो ध्यान से देखो क्या लिखा गया है। आपको एक समीकरण लिखा गया है ये, अंडर रूट टू एक्स बराबर सेवन वाई माइनस का नाइन। इसको आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है, मतलब इसके जनरल फॉर्म में लिखना है। इस तरीके से कैसे लिखूंगी मैं इसे, और उसके बाद ए बी सी का मान भी बताना है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है।
तो कैसे लिखोगे, ये तो इसी तरफ है, मतलब मुझे 7y और माइनस का 9 इस तरफ ले जाना होगा, तभी ये इस फॉर्म में चेंज होगा। ले आओ। जब आप इसको इज इक्वल टू के इस तरफ लेके आओगे, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा 7y। ये यहाँ माइनस का है, उस तरफ जाके प्लस का 9 हो जाएगा। बन गया आपका ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में। क्लियर सभी को? इतना कुछ नहीं किया। जो लेफ्ट वाली चीजें थी बाई तरफ वाली चीजें थी दाएं तरफ लेके आ गए, ताकि वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। यस, बस हो गया ये। अब ए बी सी तीनों का मान आपको साफ दिख रहा होगा कि क्या है। यहाँ पे ए का मान क्या है बेटा? ए तो यही है। एक्स के साथ में जो गुणक लगा होगा वो ए होगा, तो ए हो जाएगा वर्गमूल 2। बी क्या होगा? बी बताओ क्या होगा? बी क्या होगा? -7। -7 होगा या सिर्फ 7 होगा? 7। नो, -7 होगा। वेरी गुड, पूजा के नाम तुझे। क्योंकि आगे जो साइन है वो भी देखना है, आगे माइनस है तो माइनस भी लगाओगे। सी का मान 9, ठीक है। प्लस है तो प्लस के लिए हम कुछ यूज नहीं करते, हम सीधा 9 लिख देंगे, मतलब जो नंबर है वही लेने देते हैं। माइनस होता है तो माइनस मेंशन करते हैं। क्लियर है? वाई नहीं लिखोगे साथ में, सिर्फ गुणांक लिखना है। उस नंबर के आगे जो लिखा हुआ है, उस सॉरी चर के आगे जो नंबर लिखा है वही लिखना है। तो ए बी सी तीनों का मान आपको पता चल गया, और यही मेरा प्रश्न का हल है। ये क्लियर है सभी को क्वेश्चन? तो बताइए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ग्रेट, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको नोट डाउन कर लो पहले बेटा, नोट डाउन कर लीजिए इसे, फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का हल ना अपने पोल सेक्शन में करना है। क्वेश्चन समझा देती हूँ। आपसे बोला गया है ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया है, इसके कितने हल होंगे? अगर मैं इसे हल करूंगी, सॉल्व करूंगी, तो इसके कितने हल निकाल सकते हैं आप? कहने का मतलब है एक्स और वाई के कितने मान निकाल सकते हैं, वही इसका आंसर होगा। एक हल निकालेंगे, एक ही वैल्यू आएगी एक्स वाई की, दो आएगी, बहुत सारी आएगी, इनमें से कोई नहीं। पोल सेक्शन में आंसर करना है इसका, ठीक है। वेरी गुड, कीजिए सभी बच्चे। तो मैं प्रॉपर बताऊंगी कैसे करते हैं ऐसे प्रश्न को हल। वेरी गुड, 11 बच्चों का आंसर आ गया। ग्रेट। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी, 5 सेकेंड्स और है, 5 सेकेंड बाद में पोल सेक्शन एंड कर दूंगी। ग्रेट, चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए।
ठीक है, ओके। तो आंसर तो आप लोग सभी सही दे रहे हैं, ऑप्शन सी। बट इसको मैं प्रूव कैसे करूं कि सी ही ऑप्शन है? अब ध्यान से देखना सभी बच्चे कैसे करते हैं। समीकरण लिखा हुआ है 7y, सॉरी 7x + 5y, 7x + 5y इज इक्वल टू 3। तो जब भी इसके हल पूछे जाए ना, आपको याद होगा कि आपके स्कूल में कैसे करवाया था। आपसे ये बॉक्स बनाने के लिए बोला जाता था, और फिर आप एक्स और वाई का मान रखते थे, और वहां से पर्टिकुलर एक्स और वाई का मान आता जाता था। याद आया सभी को? मैम। याद आया ना? यस, वही करना है हमने यहाँ पे, क्योंकि मैं प्रूव करके दिखा रही हूँ कि अनगिनत होंगे। देखो, सबसे पहले हम क्या लेते थे, एक्स का मान 0 रख देते हैं। मान लो एक्स का मान 0 है, तो वाई का कितना आएगा? तो जो समीकरण दिया है ना, वहां जहां पे भी एक्स है वहां शून्य रख दो। एक्स का मान जब 0 होगा तो समीकरण क्या बन जाएगा? 7 × 0 + 5y = 3। 7 को 0 से गुणा करोगे 0, + 5y = 3। 5y 0 का कोई मतलब है बराबर 3। y का मान कितना आएगा? उस तरफ जाएगा 3/5। y कितना आ गया? 3/5। बेटा ये क्लियर है तो साथ के साथ बोलते जाओ, नहीं क्लियर है तो यही बताऊंगी। यस मैम। क्लियर है सभी को? कुछ नहीं किया मैंने, x की जगह शून्य पुट करके y का मान निकाला है। क्लियर नहीं है तो अभी बता दो साथ के साथ ही, ठीक है? हाँ, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, अब y की जगह शून्य रख दो। अब मैंने क्या किया, मैं y की जगह शून्य रख देती हूँ, तो देखती हूँ x का मान कितना आता है। y की जगह शून्य, सेम उसी समीकरण में 7x + 5 गुणा y की जगह शून्य रखो यहाँ, 0 = 3। 7x + 5 को शून्य से गुणा करा शून्य आएगा बराबर 3। 7x = 3, x आ गया 3/7। 3/7 क्लियर सभी को? यस। अब मुझे एक चीज बताओ, लेट से मैं रेंडमली एक और नंबर ले लेती हूँ। मैंने मान लिया मैं एक्स की जगह ना 10 पुट करके देख रही हूँ, तो क्या आएगा इस समीकरण का हल? एक्स की जगह 10 पुट कर दो। 7 × 10 + 5y = 3। 70 + 5y = 3। 5y बराबर, ये उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 - 70। 5y = 70, मतलब 3 70 को माइनस कर दो, उसमें से कितना आ जाएगा बेटा? 67 माइनस का y आएगा 67/5 माइनस का। अब मुझे एक चीज बताओ, माइनस का आएगा। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, मेरे पास क्या तुम नंबर काउंट कर सकते हो? क्या आप नंबर काउंट कर सकते हो? मैं यहाँ पे एक्स और वाई की अनगिनत वैल्यू ले सकती हूँ, और उस हिसाब से समीकरण भी मुझे अलग अलग मान देता रहेगा, एक्स और वाई का। देगा या नहीं? बताओ। यस मैम। 100 लिख सकती हूँ मैं, 1000 लिख दूं मैं, 1,00,000 लिख दूं, 2 लिख दूं, 4 लिख दूं, माइनस के नंबर ले लूं मैं, मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि किसी भी दो चर वाले, बेटा आवाज स्लो आ रही है तो एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, क्योंकि इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होंगे। क्लियर? अब ये यहाँ से आया, मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दे कि भाई अनगिनत हल कैसे आएंगे। क्लियर हो गया सभी को? मैम एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। यस, क्वेश्चन यही है और कुछ नहीं है क्वेश्चन। ऑप्शन सी सही होगा। वो मैंने देख लिया कि अनगिनत कैसे आएंगे। आप कुछ भी वैल्यू रखो, हर बार आपको अलग अलग मान मिलेगा, और वो मान ही उसके हल होते हैं किसी भी समीकरण के। मैम वो आंसर शीट दिखा दीजिए। यस, तो नोट डाउन कर लो, ठीक है? तो आपका एक नंबर में आ सकता है कि भाई किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे, तो आप बोलोगे अनगिनत। कोई भी रैखिक समीकरण हो, सिर्फ इसी के लिए नहीं है, ये हर रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए। अगला प्रश्न करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये मैं करवाऊंगी आपको। बोला गया है समीकरण
9x प्लस 7y बराबर 63 का आलेख खींचिए। ग्राफ में सभी को प्लॉट करना आता है ना। एक्स अक्ष वाई अक्ष में कैसे हम नंबर्स लिखते हैं, वही चीज आपने इसमें करनी है। तो अगर मुझे कोई भी दो वैल्यूज पता चल जाए एक्स और वाई के, तो मैं अपना ग्राफ या आलेख खींच सकती हूँ। तो सेम इसके लिए भी वही मेथड ऑप्ट करना है, एक्स और वाई का मान बॉक्स बना के। तो सभी बच्चे दो ही वैल्यू लेके चलो, 0 से शुरू करो। एक बार x की जगह 0 रख लो, एक बार y की जगह 0 रख लो। ठीक है, जैसे पहले किया था। x की जगह 0 पुट करो इस समीकरण में, x बराबर 0। तो समीकरण क्या बन जाएगा, 9 गुणा 0 प्लस 7y बराबर 63। ये शून्य हो जाएगा, क्या बचे यहाँ पे, सिर्फ 7y बराबर 63। y आ गया 63 बट्टे 7, 9 आ गया। y 9 आ गया क्योंकि 7 9 63 होता है। अब y को शून्य पुट कर दो, y को शून्य पुट करो तो समीकरण क्या बनेगा, 9x प्लस 7 गुणा 0 बराबर 63। ये शून्य ही रहेगा, 9x बचा बराबर 63। x बराबर 63 बट्टे 9, x बराबर 7, x बराबर 7। क्लियर सभी को, दो वैल्यूज पता चल गई। अब मुझे पता है कि अगर मेरे को दो वैल्यू पता चल गई ना, तो मेरे लिए ग्राफ बनाना काफी है, इतनी ही वैल्यूज इनफ है मेरे पास। ये समझ में आया दो वैल्यूज कैसे आई। सेम पहले की तरह ही करा है मैंने, 0 0 पुट करके। चलिए ठीक है, आगे देखो अब मैं क्या करती हूँ। कुछ इस तरीके का आएगा, 0,9 आया है, दूसरा है 7,0। अब जो मेरा पहला जो नंबर होता है, पहली संख्या x अक्ष को दर्शाती है, दूसरी संख्या y अक्ष को दर्शाती है, ये सभी को पता है। फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर इंडिकेट x एक्सिस एंड सेकंड नंबर इंडिकेट y एक्सिस, ये सभी को पता है। बस बहुत ही आसान है, बना दो। देखो आप अगर 0,9 को प्लॉट करें तो मतलब x अक्ष पे 0 है, शून्य है, y अक्ष पे 9 है। ये जो ओरिजिन होता है ना, केंद्रीय वाला, यहाँ पे x और y दोनों शून्य होते हैं, तभी तो मिल रहे हैं शून्य शून्य पे। तो x पे 0, y पे 9, यहाँ पे होगा 0,9। दूसरा है x पे 7, y पे 0, x पे 7, y पे 0, तो ये x एक्सिस पे आएगा। जब मैं दोनों लाइन को ज्वाइन करूंगी, कैसी रेखा मिल रही है आपको, सरल रेखा मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है ना, सरल रेखा मिल रही है। तो मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो आलेख बनेगा वो हमेशा सरल रेखा ही बनेगा। कोई सा भी ले लो, आएगी हमेशा स्ट्रेट ही लाइन आएगी। आप ये नहीं बोलेगे कि ऐसा ग्राफ बन रहा है मेरा या ऐसा कुछ बन रहा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनेगा, हमेशा स्ट्रेट। चाहे ऐसे बने चाहे ऐसे बने, कैसे भी बने, बट बनेगा स्ट्रेट। क्लियर है। तो यहाँ से ये प्रश्न भी बन सकता है कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है या ग्राफ होता है वो कैसा होता है, आप बोलोगे सरल रेखा होती है या स्ट्रेट लाइन होती है। क्लियर बेटा। यस, तो नोट डाउन कर लो जो वैल्यूज निकाली हैं, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ग्राफ भी देख लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, फोर सेक्शन में उत्तर करना है। आपसे बोला गया है ये समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 10, इसका हल कौन सा नहीं है। हल कौन सा नहीं है कहने का मतलब है कि चार ऑप्शन दिए हैं, ये पहला वाला x अक्ष को दर्शाएंगे सभी, दूसरे वाले y अक्ष को दर्शाएंगे सभी। ठीक है, आपने करना क्या है, इस दिए गए समीकरण में ना एक बार x की जगह 1 पुट करो, y की जगह 8, मतलब x की जगह 1 पुट करो, y की जगह 8 पुट करो। अगर आपका दाईं तरफ और बाईं तरफ बराबर आ जाता है
LHS और RHS बराबर आ जाता है तो इस समीकरण के हल होंगे, अगर नहीं आता तो समीकरण के हल नहीं होंगे। क्लियर सभी को क्वेश्चन? Yes, ma'am. 4 वैल्यूज हैं, चारों पुट करके देखो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। करिए और देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पुट करके मेरा अलग अलग आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा, तो वही इस समीकरण का हल नहीं होगा। हल नहीं है पूछा उसने, ये मत देखना हल कौन सा है कौन सा नहीं है, प्रश्न में ये पूछा। ग्रेट, 5 बच्चों ने आंसर कर भी दिया है। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, 5 बच्चों का सही भी आंसर। लास्ट के 10 सेकेंड्स और हैं। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो। यस, वेरी गुड। चलो बेटा देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो। तो आपने कुछ नहीं करना, जैसे कि मैंने बताया था समीकरण में वैल्यूज पुट कर देंगे। तो चलिए क्या करते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 10 देर का समीकरण। पहले ऑप्शन से चलते हैं, पहला ऑप्शन है 1,8 पुट करना है आपने। ठीक है, तो पुट कर दो, x की जगह 1, y की जगह 8 बराबर 10। 2 गुणा 1 2 होगा, प्लस 8 बराबर 10। इसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, इसका मतलब ये हल होगा। बी पार्ट में चलते हैं, 4 गुणा सॉरी 4 एंड 2, तो पुट कर दीजिए, x की जगह 4, y की जगह 2। 4 दूनी 8 प्लस 2 बराबर 10, ये भी है हल इसका, क्योंकि 10 और 10 आ रहा है दोनों तरफ। सी वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 5 और 5 है, 5 और 5 है। 2 गुणा 5 प्लस 5 बराबर 10। 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 10 बराबर 10 प्लस 5 बराबर 10, 15। क्या 15 और 10 बराबर है? नहीं, इसका मतलब ऑप्शन सी ही मेरा इसका हल नहीं है। डी ऑप्शन में भी पुट करोगे तो भी इसका हल आएगा, 10 बराबर 10 ही होगा। चाहे तो देख लीजिए डी वाले को भी। डी वाले में 3,4 है, 2 गुणा 3 प्लस 4 बराबर 10। 2 गुणा 3 6 प्लस 4 बराबर 10, 10 बराबर 10 आ गया। क्लियर है? इसलिए ऑप्शन सी ही इसका हल नहीं होगा, बाकी सभी इसके हल हैं। सभी बच्चों को क्लियर है तो नोट डाउन कर लो, क्लियर नहीं है तो बताइए कहाँ पे क्लियर नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसको नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ये भी बहुत आसान है। बोला है यदि बिंदु 3 और 4 बिंदु इस समीकरण के आलेख पर स्थित है, तो कोई भी बिंदु किसी भी समीकरण के आलेख पर स्थित होने का मतलब होता है कि वो उसका हल है। भाई कोई भी बिंदु किसी भी आलेख में आ रहा है तो उसका हल ही हुआ ना, तभी तो उसका बोला जा रहा है कि आलेख पे आ रहा है। ए का मान ज्ञात करिए। वे जब ये इसके पॉइंट्स हैं, इसके हल हैं, तो एक्स की जगह क्या पुट कर दो समीकरण में 3, वाई की जगह 4 पुट कर दो, आपका ए का मान आ जाएगा। तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में करो, वाई की जगह 4 पुट करो, ए की जगह ए, एक्स की जगह 3 पुट करो। कितना हो जाएगा? 12 बराबर 3a+7। 3a बराबर 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 5। 3a बराबर 5। ए कितना आ गया? 5/3। यही इसका हल है, 5/3, 5/3। यस, सभी को समझ में आया? बहुत ही आसान था, कुछ नहीं करा हमने। एक्स और वाई की जगह दिया गया जो बिंदु है वो पुट कर दिया और हमारा उत्तर आ गया ए का। अब मैं इसे वेरीफाई करूं, मैं इसे प्रूफ करूं कि ये सही उत्तर है या नहीं, ये भी हम देख सकते हैं सही उत्तर है या नहीं। चलो देखते हैं, कैसे देखोगे। समीकरण है 3y बराबर ax+7। तो x की जगह 3, y की जगह 4 और a की जगह 5/3 पुट कर दो। अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है तो इसका हल होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो वैल्यू गलत होगी। y की जगह 4, a की जगह 5/3, x की जगह 3 + 7। 3 से 3 कट गया, 3 को 4 से गुणा किया, 12 बराबर 5 बचा, 5 + 7, 12 बराबर 12। आ गया ना बेटा? तो इसका हल मतलब जो मैंने निकाला ए की वैल्यू एकदम करेक्ट है। वेरीफाई भी कर सकते हो, हर क्वेश्चन को वेरीफाई करने का हमारे पास आंसर जरूर होता है। क्लियर हो गया सभी को? चलो इसे नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चलिए बेटा, अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, ध्यान से सब समझना है इसे। ठीक है, प्रश्न में दिया गया है समीकरण ये रहा, 2x+8 बराबर 0 के बराबर दे रखा है। 2x+8 बराबर 0। ठीक है, आपको वो एक चर वाले समीकरण का ज्योमेट्रिक निरूपण करना है, मतलब इसे ग्राफ में प्लॉट करना है आपने 2x+8 को। और इसी को आपको दो चर वाला समीकरण, यस ये तो एक चर वाला है, अब इसी को आप क्या दो चर में बदल सकते हैं? किसी भी एक चर वाले रैखिक समीकरण को दो चर में कैसे बदलते हैं वो आज हम देखने वाले हैं, कैसे बदलते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखना आप, मैंने आपके सामने लिखा x+4 बराबर 0। अब ये आपको साफ दिखाई दे रहा है कि भाई ये तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब मुझे अगर इसे दो चर में बदलना है तो कैसे बदलूंगी? देखो y नहीं है तो मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, 0 गुणा y डॉट मतलब गुणा प्लस x, बाकी नंबर ऐसा का ऐसा उतार दो, बराबर 0। आपको इस तरीके से बनाना है कि जो आपका समीकरण है उसमें कोई बदलाव ना आए, क्योंकि 0 गुणा y का मतलब 0 ही होता है ना। तो यहाँ अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे 0 गुणा y, तो क्या मेरे समीकरण में कोई बदलाव आएगा? वो तो वैसे ही रहेगा ना, x+4 ही रहेगा। क्लियर है सभी को? तो मैंने इसे दो चर में बदल दिया, दो चर में से कन्वर्ट कर दिया।
सभी को समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल देखो, और कैसे एग्जाम्पल, अब मैं y के फॉर्म में ले लेती हूँ। y बराबर 3 है। अब इसको मेरे को फिर से दो चर में बदलना है, तो क्या करूंगी मैं यहाँ, 0 गुणा एक्स प्लस वाई बराबर 3, 0 गुणा एक्स प्लस वाई इस तरफ लेके आ जाओ, -3 बराबर 0। ये फिर से बन गया मेरा दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्लियर है बेटा सभी को? कैसे चेंज करोगे? एक और बार रिपीट करूं, कुछ नहीं करना, आपका जो क्वेश्चन दे रखा है ना उसे वैसे का वैसे लिख दो। x+4 है, x+4 ही लिख दो। चेंज क्या करना है आगे, यहाँ y नहीं है तो y आना चाहिए, यहाँ प्लस का साइन ही लगाओगे हमेशा, प्लस का साइन ही। भाई 0 गुणा y लिखा है मैंने, 0 गुणा y का मतलब क्या है, 0 ही है ना। इसका मतलब मैं यहाँ ये चीज लिख दूं तो मेरा क्या समीकरण में कोई फर्क आएगा? नहीं, बल्कि y लिखते ही ये दो चर वाले में बदल गया, इसलिए मैंने ऐसे किया इसे। क्लियर है? तो कोई भी दो चर वाला एक चर वाला होगा ना, उसको बदलने का यही तरीका है, चाहे कैसी भी आपको वैल्यूज दे रखी है। अब समझ में आ गया बेटा? पूजा? यस मैम। चलो अब हम अपने प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न में बोला क्या गया है। आपको इसको एक चर वाले का ज्योमेट्रिक निरूपण करना है। निरूपण कैसे करोगे बेटा? ग्राफ में कैसे प्लॉट करोगे जब मुझे यहाँ से x का मान पता चलेगा? x का मान कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं करना, सिंपल सा इक्वेशन है, सॉल्व कर दो। 2x, भाई 8 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 0 - 8, 2x बराबर -8, x बराबर -8/2, 4 आ गया, x बराबर -4, x बराबर -4। समझ में आया? समझ में आया? सिंपल से मैंने x का मान निकाला और कुछ नहीं किया। x का मान आएगा -4। मैम एक और बताना वाला। देखो टू एक्स प्लस 8 बराबर 0 लिखा था। भाई 8 को जब उस तरफ लेके जाओगी तुम, तो यहाँ प्लस का उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। वहां मान लो कोई नंबर होता तो माइनस ही होता ना उस तरफ जाके। 0 में से 8 जाएंगे, 8 ही बचेगा। 8 बड़ा है, 8 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का ही आएगा, बड़े नंबर का साइन आता है। x बराबर 2 उस तरफ जाएगा, इसमें भाग हो जाएगा, कितना आ गया, -4। x बराबर -4। अभी क्लियर है? यस मैम। बस अब बहुत ही आसानी से ग्राफ में प्लॉट करना, कैसे करोगे देखो। ये है इसका ग्राफ। जब आप नंबर रेखा में, ठीक है, संख्या रेखा में जब इसे प्लॉट करोगे तो ये आपका एक्स अक्ष होता है। एक्स अक्ष की ही जरूरत है मुझे यहाँ पे, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। -4 किस तरफ आएगा? लेफ्ट साइड, बाई तरफ तो आएगा। ये है -4, एक्स बराबर -4, और यही इसका ज्योमेट्रिक निरूपण होगी। सिंपल। क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर? यस। चलिए चलिए, एक एक चर वाला तो मेरा हो गया। अब हम आते हैं दो चर का ग्राफ कैसे बनेगा। दो चर का ग्राफ ऐसे बनेगा। क्या है समीकरण? समीकरण था 2x प्लस 8 बराबर 0। पहले तो इसे दो चर में बदल दो। सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे 2x प्लस 8 को दो चर में कैसे बदलोगे। चैट सेक्शन में बताओ कैसे लिखोगे इसे दो चर वाले में।
यस, वेरी गुड। यस, सभी बच्चे लिखेंगे। वेरी गुड बेटा, सभी का सही है, बहुत बढ़िया। तो आप कैसे भी लिख लो, मैं ऐसे लिख लेती हूँ, या जीरो डॉट वाई को आप बीच में भी लिख सकते हो। ये बन गया आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब भाई जब आप इसका ज्योमेट्रिक निरूपण करोगे तो आपको ग्राफ में मतलब वैल्यू पुट करोगे तो एक्स और वाई दोनों का मान चाहिए। एक्स और वाई का मान निकालने के लिए वही तरीका जो हम अब तक करते हुए आ रहे हैं वही करेंगे। इस बार आपको करना क्या है, इस बार ना आपको वाई का मान ही पुट करना है। वाई का मान ही क्यों पुट करना है, अगर एक्स का मान पुट कर दोगे वाई का निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वाई के साथ शून्य है, वाई का मान तो कुछ होगा ही नहीं ना। तो इसलिए हर बार हम वाई का मान पुट करते हैं। अगर मैं वाई की जगह 0 रख दूं, समीकरण में वाई की जगह शून्य रख दूं, तो क्या आएगा? शून्य गुणा शून्य प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0। ये तो शून्य हो गया, क्या बचा? 2x प्लस 8 बराबर 0। ये सेम पहले वाली इक्वेशन बन गई। x कितना आ जाएगा यहाँ से? -4। x आ गया -4। क्लियर है ये सभी को? x बराबर -4 आ गया, क्लियर है? यस। मैम ये शून्य क्यों रखे हमने? 0 गुणा 0। क्योंकि y का मान मैं शून्य रख रही हूँ ना, तो 0 तो पहले से ही था समीकरण में। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, y की जगह शून्य रखना है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं दूसरी कोई वैल्यू रख लेती हूँ। लेट्स से मैं y की जगह ना -1 रख रही हूँ। मेरी मर्जी, मैंने y की जगह -1 रखा है। अब देखते हैं x का मान कितना आता है। तो 0 गुणा -1 प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0। कितना आया? 0 गुणा -1 0 प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0। 2x बराबर फिर से वही इक्वेशन बन गई बेटा, यहाँ से भी x का मान -4 आएगा, यहाँ से भी x का मान -4 आएगा। आएगा -4, नॉट 4। प्लस का 4 नहीं, माइनस का 4 आएगा। इतना समझ में आया? ठीक है। अब आपको अगर एक चीज दिखाई दे रही होगी यहाँ से सबसे बड़ी, कि मैं y की जगह कोई भी मान रख रही हूँ, x मुझे हर बार -4 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपको पता है y के साथ 0 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो y की वैल्यू में 1000 रख दूं तब भी वो शून्य से गुणा होकर शून्य ही हो जाना है। हर केस में x का मान मुझे -4 ही मिलेगा। यस और नो? मिलेगा हर बार x का मान -4? मैम तो हम क्योंकि ग्राफ में बाय का मान क्या रखेंगे? हाँ, अभी वो मैं बताती हूँ कैसे होगा। मुझे हर बार x का मान -4 मिल रहा है। y तो चेंजेबल है ना, y की जगह मैं कुछ भी रख दूं, ग्राफ तो मेरा बनेगा ही। फिर भी देखो कैसे बनेगा, वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ प्रॉपर, क्योंकि वहां पे फिगर थोड़ी सी छोटी है, आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष। वैल्यू रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। -1 -2 -3 -4 -5 -6। सेम इधर 1 2 3 4 5। -1 -2 -3 -4। पहली वैल्यू -4, -4, मतलब x पे -4, y पे 0। x पे -4, y पे 0, यहीं पे आएगा ये वाला पॉइंट -4। अगला
एक्स पे माइनस का 4 एंड वाई पे माइनस का 1। एक्स पे माइनस का 4, वाई पे माइनस का 1, वाई पे माइनस का 1 ये रहा, इस जगह आएगा। उसी तरह अगर मैं फिर से वाई पे 1 ले लूं और तब भी एक्स का मान माइनस का 4 आएगा। भाई वाई पे यस अगर मैं फिर से हाँ ले लूंगी ना, हर बार ही माइनस का 4 मिलेगा। मैं तो सॉल्व नहीं कर रही, डायरेक्ट आपको पता है यही आएगा, तो ये वैल्यू यहाँ। अगर मैं 2 ले लूं तब भी माइनस का 4 आएगा एक्स, अगर मैं -2 ले लूं तब भी माइनस का 4 आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये है आपका ग्राफ। मैम y ऊपर आएगा, आपने x से ऊपर किया है। ओके हाँ सॉरी बेटा, वेरी गुड ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये है y, ये है x, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा है बेटा, लाइन आपकी स्ट्रेट आ रही है, यही लाइन है ना इस वाले समीकरण की, 2x 0,y प्लस 2x प्लस 60 बराबर 0। तो मैंने आपसे एक चीज पहले भी बोली थी कि किसी भी दो चर वाले समीकरण का जो आलेख आता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। तो यहाँ पे भी आपको मिल गई स्ट्रेट लाइन, मिल गई सरल रेखा। यस मैम। और ये जो रेखा होगी ये जो रेखा है आपको साफ दिखाई दे रही है, वाई एक्सिस के या वाई अक्ष के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, समांतर है। सभी को दिख रही है ना, वाई एक्सिस के तो पैरेलल दिख रही है ना, यस। तो यहां से मैं एक और चीज बोल सकती हूँ, क्या वो ध्यान से समझना। यदि मेरी कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है, एक्स है यहाँ पे, तो उसका जो मेरा आलेख बनेगा दो चर के लिए वो वाई अक्ष के समांतर बनेगा। यदि यही आलेख, यही मेरा जो समीकरण है ऐसे होता 2y प्लस 8 बराबर 0, तो बताओ अगर ये y की फॉर्म में होता तो कौन से अक्ष के समांतर आता आलेख मेरा? x के। x के आता, x के तो आता, इसके लिए x अक्ष के समांतर ही आएगा हमेशा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा सभी को? ये भी यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि अगर मेरा इस तरीके का कोई समीकरण है तो कौन से एक्सिस के पैरेलल होगा, उस फॉर्म में है तो कौन से एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, प्रश्न सभी को समझ में आ गया? ये वाला, ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया गया है। यस मैम। ग्रुप, इसको बेटा जरा वो कर लो, नोट डाउन कर लो, ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी वगैरह में बना लेना कहीं पे। फिर एक और तरीके का लास्ट ग्राफ बनता है, बचता है, वो मैं आपको समझाती हूँ। चलो, एक और ग्राफ बचता है मेरा, कोई समीकरण इस तरीके का हो, या आपने अपनी बुक में भी देखा होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स। m यहाँ पे हमारी संख्या होगी, हमारी कोई भी, ठीक है, वास्तविक संख्या। y इज इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में अगर मेरा ग्राफ हो तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा? लेट्स से मैंने मान लिया, एग्जांपल ले लेते हैं, y बराबर 2x है, ठीक है, y बराबर 2x है। तो इस तरीके का ग्राफ मेरा कैसे बनेगा? हमेशा y इज इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म का ग्राफ कहाँ से होता हो जाएगा वो हम देखते हैं। तो फिर से आप बॉक्स बनाएंगे और x और y का मान निकालेंगे, x और y का मान निकालो बॉक्स बना के। x की जगह 0 पुट करो समीकरण में, 2 गुणा 0, y भी 0 आ गया, x 0 था तो भाई y भी 0 आ गया। ठीक है, अब y 0 कर दो, y 0 कर देते हैं, चलो एक्स भी 0 आएगा, x भी 0 आएगा, वेरी गुड। 0/2 मतलब x भी 0 आएगा। सभी को दिख गया? y 0 तो x भी 0, x 0 तो y भी 0। तो अब आपको ये दो प्लॉट करने हैं ग्राफ में, करो जरा, ग्राफ में कहाँ से गुजरेंगे, सोचिए जरा कहाँ से गुजरेंगे 0,0। मैम नहीं गुजरेंगे। नहीं गुजरेंगे या मैम हवा में 0 रह है ना। जाएंगे? कहाँ मैम से ये तो गुजरेंगे? जीरो ही है ना, तो जीरो तो मध्य में होता है।
तो बीच मध्य से ही गुजरेगी ना लाइन, फिर ये क्यों बोल रहे हो कि नहीं गुजरेंगे, मध्य से तो गुजर रही है लाइन, है ना। तो मैम सीधी रेखा जाएगी। यस, ये भी सीधी रेखा जाएगी, लेकिन हाँ मैम, बीच साइड से से जाएगी, इधर से बीच से काटेगी। यस, 0,0 अगेन 0,0, मतलब एक्स और वाई दोनों कहाँ पे जीरो होते हैं, इस जगह पे। तो ये कुछ इस तरीके से रेखा जाएगी, ऐसे जाएगी स्ट्रेट, बट ऑरिजिन से होते हुए y इज इक्वल टू 2x या y इज इक्वल टू mx की फॉर्म में कोई भी इक्वेशन आपको दी हो, कोई भी समीकरण दिया हो, वो हमेशा ऑरिजिन से होके ही पास, मतलब ऑरिजिन से होके ही गुजरता है। तो यहाँ से ये भी एक प्रश्न बन जाएगा 1 नंबर में कि y इज इक्वल टू mx की फॉर्म में कोई भी समीकरण होगा तो उसका जो आलेख होगा वो कहाँ से गुजर के जाएगा, तो आप बोलोगे ऑरिजिन से, या मध्य बिंदु बोलते हैं मेरे ख्याल से हिंदी में, से इससे मिलके से गुजरते हुए जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को, ये भी नोट डाउन कर लो, कभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, ये जो चैप्टर था आपका यहीं तक ही था। अब हम इसके सारांश पे आते हैं, क्योंकि सारांश से ही हमारे ज्यादातर 1 नंबर के प्रश्न हल होते हैं, प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न जो आपका बन सकता है यहाँ से, पहला क्वेश्चन जो बन सकता है ये कि जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी। जनरल फॉर्म सभी को पता है, ये होती है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसने बोला है कि ए और बी कभी भी शून्य नहीं हो सकते। अब बेटा इसने ये क्यों बोला होगा ए और बी अगर शून्य नहीं हो सकते। इमेजिन करो मैं ए को शून्य मान लू, अगर ए को शून्य मान लू तो समीकरण में क्या बदलाव आएगा, शून्य गुणा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो शून्य हो गया, ये समीकरण बन गया बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो मेरा एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया ना। इसीलिए इसने बोला कि ए और बी में से कोई भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि शून्य होते ही वो 2 चर से 1 चर में बदल जाता है। क्लियर है? यस मैम। नहीं, ए और बी का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। शून्य के अलावा कोई भी संख्या, हमारी पूर्णांक जो संख्या है, कुछ भी फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकता है, तो शून्य नहीं होगा। यस, अगला देखिए, अगला लिखा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, सभी को पता है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, वो हमने एग्जांपल में भी देख लिए, बहुत सारे हल हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा बोला है 2 चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, ये भी हमने देख लिया। ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हमेशा ही एक सरल रेखा होगा। ठीक है, तीनों समझ में आ गए हमें। चौथा वाला बोला है, ये थोड़ा सा अलग है। x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण है और y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है। इसको ऐसे समझो, x बराबर 0 पे y एक्सिस डिनोट करेगा और y बराबर 0 पे x एक्सिस, x अक्ष दिखाएगा। देखो बेटा, अगर मैं x बराबर 0 ले लूं, कहीं पे भी मैं x बराबर 0 ले लूं, तो बेटा क्या वो y एक्सिस पे आएगा, जैसे कि मैंने वाली इक्वेशन ली थी, जो सबसे पहली इक्वेशन थी 2x, और इसको 2y की फॉर्म में ले लो, 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने इसको क्या लिख लिया था कि 0 का मान x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 2 चर में मैंने इसे बदल दिया था, 2 चर में बदल दिया था ना। यहाँ से मेरे पास हर बार y की वैल्यू माइनस का 4 आ रही थी ना, माइनस का 4 आ रही थी ना, तो x का मान जब भी 0 होगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे x है ही नहीं। x बराबर 0 का क्या मतलब है कि x की वैल्यू ही नहीं है कोई, हर बार 0 है। तो अगर हर बार x 0 होगा तो मेरे को y की ही तो वैल्यू मिलेगी,
यदि मैं x का मान फिक्स है मेरा कि x भाई शून्य है, किसी भी इक्वेशन में फिक्स है x शून्य है, तो मुझे वैल्यू तो y की ही मिलेगी ना हर बारी। तो इसीलिए इसने बोला है कि जैसे आप y इज इक्वल टू -4 प्लॉट करोगे ग्राफ में, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये है y अक्ष, y एक्सिस, -4 यहाँ पे आएगा नीचे, -4 इस जगह पे आएगा। तो हमेशा x बराबर 0 पे जो उसका समीकरण होगा वो y एक्सिस ही होगा। इसका कहने का ये मतलब है। ये समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. वही ऑपोजिट अगर y 0 हो, हर बार y का मान 0 हो, तो वो मेरे को x एक्सिस पे तो दर्शाएगा। वहां से मेरा मान लो यही वाली इक्वेशन है x की फॉर्म में, x की फॉर्म में यही इक्वेशन है। तो यहाँ से मेरे x का मान -4 आ रहा था ना, और मेरा जो x का मान -4 आ रहा था वो यहाँ पे आ रहा था इस जगह पे -4। तो ये मेरा x अक्ष को दर्शा रहा था, x एक्स का समीकरण बना रहा था। समीकरण x की फॉर्म में है, साफ दिख रहा है। समीकरण x की फॉर्म में है अगर y 0 है, समीकरण y की फॉर्म में है यदि x शून्य है, तो ऑपोजिट होगा। इतना सभी को समझ में आ गया? Yes, ma'am. गुड, ठीक है। आखिरी वाला देखो, x बराबर a का आलेख y अक्ष के समांतर होगा और एक सरल रेखा होगा। ये भी हमने देख लिया कि भाई y अक्ष के समांतर आ रहा था ना। x बराबर a का क्या मतलब है, 2x + 8 = 0, x बराबर -4। तो ये हो गया ना x बराबर a की फॉर्म का, x बराबर -4, x बराबर a, क्योंकि मैंने यहाँ पे -4 को a मान लिया है, कोई भी संख्या है ये हमारी, ठीक है। तो वो जो मेरा प्लॉट आ रहा था ग्राफ में, वो y अक्ष के तो समांतर आ रहा था। यहाँ देखो, जब वाला क्वेश्चन करा मैंने पहले, y अक्ष के समांतर आया है नहीं आया, जब x बराबर हमारा a था। और जब हमारा y बराबर a होगा तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो x अक्ष के समांतर आएगा। यही चीज वहां पे लिखी हुई है, क्लियर है? यही चीज लिखी है उसने वहां पे जो मैंने आपको प्रश्न में बताया था। समझ में आ गया बेटा सभी को? और हमेशा सरल रेखा होगा, ये तो सभी को पता ही है। 2 4 वाला मैम ये लास्ट वाला टॉपिक समझ नहीं आया मैम। ये वाला बेटा Yes, ma'am. यही क्वेश्चन है जो मैंने क्वेश्चन करवाया है ना, उसने वही बोला है। जब ये वाला मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, यहाँ से आपको x का मान -4 आया था। Yes, ma'am. हर बार x का मान -4 आ रहा था। जब मैंने इसे हाँ ग्राफ में प्लॉट किया तो क्या ये y एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, y एक्सिस के समांतर आ रहा है या नहीं? नो मैम, ये क्या समांतर नहीं है? रेखा इसके समांतर नहीं है? ये है मैम, है बाई के। हाँ, तो बस इस a का मतलब यही है कि a की जगह मतलब ये वाली वैल्यू। तो जब भी x बराबर a होगा तो y अक्ष के समांतर आएगा, और जब y बराबर a होगा तो वो x अक्ष के समांतर X आएगा। के। क्लियर है? यही चीज उसने बोली है। लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया है mx वाला, कि y = mx के प्रकार का जो समीकरण होगा मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को निरूपित करता है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि y = mx की फॉर्म में हमेशा सेंटर से होके, मतलब ओरिजिन से होते जाता है, मूल बिंदु से होते जाता है। इतना क्लियर है सभी को? यस मैम। किसी को यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो पूछिए।